एक शादी की बस साथ साथ चल रही थी। उसमें काफी लोग थे, कब कभी आगे निकल जाती और कभी पीछे ही रह जाती, लेकिन हमारी कार उस बस के साथ ही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि बारात काफी दूर की थी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। तभी मौसम अचानक ही खराब होने लगा था। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गाड़ी के शीशे पर गिर रही थी। जितनी दूर हम आगे जा रहे थे, बारिश भी तेज होती जा रही थी। अब कुछ देर बाद बारिश तेज हो गई थी, गाड़ी का चलना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ दूरी पर एक ढाबा दिखाई दिया और वहीं पर गाड़ी को रोककर बारिश को देखने लगे। हमारी नजर जब बस पर गई तो देखा कि बारात की बस भी वहीं पर रुकी थी। सभी लोग बारिश का रुकने का इंतजार कर रहे थे। उस बस के अंदर एक परिवार भी था, वो सभी लोग वहीं पर बैठे थे और बारिश जब हल्की हुई तो सभी लोग बस के अंदर बैठ गए और बस चल पड़ी। कुछ देर बाद देखा कि वह परिवार वहीं पर ही रुक गया था, शायद बस उनसे छूट गई थी। वे सभी परेशान लग रहे थे बिकॉज उनकी बस निकल चुकी थी। बस को गए हुए लगभग 15 मिनट हो गए थे। अब बारिश ज्यादा तेज नहीं थी। वह परिवार मदद के लिए बात कर रहा था, पर कोई भी उधर जाने को तैयार नहीं था और बारिश होने के कारण सवारी का मिलना भी बहुत मुश्किल था। तभी उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें एक गांव में जाना था और बस हमारी निकल चुकी है, अगर आप हमें वहीं पर छोड़ दे तो। हमने सोचा कि चलो कुछ देर की बात है, हम कर देते हैं। हमने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और चल पड़े और हम यह सोच रहे थे कि अगर वो बस रास्ते में मिल जाए तो अच्छा है। गाड़ी को थोड़ा तेज चलाया और पर बस कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो लोग बातें कर रहे थे और हम उनकी बातें सुन रहे थे। तभी आगे जाती हुई बस पर नजर पड़ी, शायद ये उनकी बस हो सकती है। जब बहुत गौर किया तो वे उनकी ही बस थी। थोड़ा आगे जाकर बस को रुकवाया और उन्हें बस में चढ़ा दिया। वो परिवार बहुत खुश लग रहा था बिकॉज उन्हें नहीं लग रहा था कि उन्हें बस मिल जाएगी। उन्होंने ने शुक्रिया किया और चले गए और हम भी अपने रास्ते पर चल दिए। कुछ लोग अनजाने में ही मिल जाते हैं और कुछ यादें बना जाते हैं, इसलिए सबकी मदद जरूर करें और तभी हम सब एक इंसान हो सकते हैं। जब एक नाविक सफर पर जाता है, उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिससे वह सोचता है कि हमें जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए। वह नाविक सफर पर जा रहा था, तभी उसकी नजर किनारे पर जाती है। किनारे पर एक आदमी खड़ा था। वह बहुत उदास लग रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी नाविक उसके पास जाता है। नाविक कहता है, मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान हैं। वह आदमी नाविक को देखता है, उसके बाद कहता है कि बाढ़ में सब कुछ बह गया है, अब मैं अकेला ही रह गया हूँ। इसलिए सोच रहा था, क्या जीवन यही है, समस्या से घिरा हुआ, जिसमें एक पल भी आराम नहीं है। उसकी बात सुनकर वह नाविक कहता है, आप मेरे साथ में आए। फिर दोनों नाव में बैठ जाते हैं, उसके बाद चलने लगते हैं। वह नाविक कहता है कि यह जीवन मुश्किल से भरा हुआ है, इसलिए जीवन में समस्या का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। नाविक अपने बारे में बताता है, उसका जीवन मुश्किल से भरा हुआ है। उसे हर बार सफर पर जाना होता है, जिससे वह हर जगह से कुछ कीमती सामान लेकर आए, उन्हें बेच सके। मगर वह जानता है यह काम आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने सफर को जारी रखता है। घर में उसके एक बूढ़ी माँ है, वह दोनों ही रहते हैं। बताता है, उसे अपने घर गए हुए महीने बीत जाते हैं, मगर फिर भी वह अपने काम में लगा हुआ होता है। उसे पता है यह जीवन आसान नहीं है। नाविक की बात सुनकर वह आदमी अब सोचने लगता है,
जीवन की समस्या कम जरूर हो सकती है, मगर वह पूरी तरह से नहीं जाती है। आज वक्त जीवन भी मुश्किल में है, मगर फिर भी नाविक की बात सुनकर उसे अच्छा जरूर लगता है। मगर जब उसे अपना परिवार याद आता है तो फिर उदास हो जाता है। नाविक उसे देखता है, फिर कहता है कि तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा है। आज से तुम हमारे साथ में रहना मुझे बहुत खुशी होगी। नाविक समझ गया था, यह आदमी अभी परेशान है, इसलिए उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। यह कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। जीवन में अगर कुछ भी सिखाना है तो आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जो कि जिंदगी में बहुत अनुभव रखते हैं, क्योंकि वह आपका समय बचा सकते हैं, आपका धन बचा सकते हैं, आपको सही राह दिखा सकते हैं। मेरी सीट के पास एक आदमी बैठा था। उसकी उम्र बहुत अधिक थी, वह काफी